ये इस साल 2023 बसंत पंचमी का मैंने लगा लिया है। परिधि कंडारी को तो आप लोग देखते ही हैं मेरे साथ मेरे वीडियो में, तो वो छोटी है और उससे बड़ी यही है अर्जुन, और इससे भी बड़ी एक और थोड़ी कटी होने पर गैर कटी हो जाओ। तो ये परिधि इसके हाथ को काट लिया था कुत्ते ने परसों। सब कुछ बनाते हैं और ये जो होते हैं खेतों में उनको लगाते हैं। बहुत अच्छा त्योहार होता है ये बसंत पंचमी का। फिर हमारे घर सुप्रभात दोस्तों, और एक खूबसूरत नए दिन की हो गई है शुरुआत। तो आज है 26 जनवरी और आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो इस दिन को हम सभी भारतवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो आज 74वां गणतंत्र दिवस हमारा है, और साथ ही आप लोगों को बता दूं कि आज का दिन बड़ा ही शुभ है, क्योंकि आज ही बसंत पंचमी का पावन पर्व भी है, जो माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप सबको मेरी ओर से गणतंत्र दिवस और साथ ही बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस दिन हम लोग यानी कि उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से मैं हूँ, तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से बसंत पंचमी के पर्व को अपने घर गांव में मनाते हैं, वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। तो अभी सबसे पहले आपको बता दूं कि सुबह सुबह का टाइम है और हल्की हल्की सी धूप भी आ गई है। तो बस नहा धो करके पूजा अर्चना करके मैं यहीं पर छत पर आ गई थी, और अब इसके बाद मैं लिपाई पुताई वाला काम कर रही हूँ। जो हमारा मिट्टी का कमरा है, तो रसोई ही हमारी मिट्टी की है, बाकी तो फिर हर जगह अब इसी तरह से घर बन गए हैं सीमेंटेड। तो वहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिपाई पुताई कर लेंगे गाय के गोबर और मिट्टी से। और साथ ही यहाँ पर बहुत तेज आगे अब आवाज़ भी आ रही है, तो मुझे लगता है स्कूली बच्चे भी आ गए हैं प्रभात फेरी में। तो चलिए वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहीं पर आगे ये देखिए, आप लोग सभी बच्चे आ गए हैं सब। तो चलिए दोस्तों, प्रभात फेरी दिखाने के बाद अब चलते हैं आगे, और गोबर पहले मैं लेकर आ जाती हूँ। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ। ज़्यादा दूर मुझे नहीं जाना है, गौशाला भी यहीं पर है। तो ये परात, और चलिए अब चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, तो ये गाय का गोबर और साथ में मिट्टी, तो इन दोनों को मिला के अब यहाँ जो हमारी रसोई है, बस वही मुझे वहीं पर लिपाई पुताई करनी है। तो चलिए जल्दी से मिलाते हैं और करते हैं लिपाई। तो फ्रेंड्स, तो लिपाई पुताई भी हो गई है, और अब यहीं पर आप लोग आगे की तरफ देख सकते हैं, तो ये अर्चू भी आ गई है अर्चना कंडारी उसका नाम है, और मेरी भतीजी है परिधि कंडारी को तो आप लोग देखते ही हैं मेरे साथ मेरे वीडियो में। तो वो छोटी है और उससे बड़ी यही है अर्चू, और इससे भी बड़ी एक और है अन्नू वो देहरादून में है, और फिर उससे बड़ी शिवानी, तो वो घर पर ही है वो भी। तो अभी इस वक्त गाय का गोबर, क्योंकि हमारे तो भैंस ही हैं दोनों, तो गाय का गोबर लगाते हैं जैसे जहाँ भी हमारे ये दरवाजे होंगे साथ में उसके जौ के। तो इस वक्त अर्चू लिए हैं गाय का गोबर जौ टीका। अच्छा, टीका भी बने हैं। हाँ, चलो टीका यहाँ पर लगा लेते हैं, वो भी ले आई है बना के। तो पहले भी मैंने लगाया था पूजा करके, तो यहाँ पर भी मैं लगा लेती हूँ, और अर्चू भी लगे जिंदा तो बहुत से दरवाजे हैं हमारे पुराने घर के भी, नए घर के भी, लगभग मुझे लगता है
11-12 तो होंगे ही शायद, दुकान वगैरह सब कुछ लगा के। तो कुछ दरवाजों में वो लगा लेगी, कुछ दरवाजों में मैं लगा लूँगी। तो चलिए दिखाते हैं फिर आपको भी। हम लगाएंगे, यहीं लगेगा हाँ। साइड। हाँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये पिछले साल का भी लगाया हुआ था, तो ये बिल्कुल सूख गया है अभी। और ये इस साल 2023 बसंत पंचमी का मैंने लगा लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे पकवान बनाने की तैयारी करते हैं। और इसके लिए बाकी सामान तो है ही हमारे पास, बस बेसन और तेल वगैरह मैं लेकर आ जाती हूँ। तो आगे घर में ही हमारी दुकान भी है, तो सासू माता जी वहाँ पर बैठी हुई रहती हैं, तो उन्हीं से मैं सामान ले आती हूँ। तो चलिए आपको भी मिलवाती हूँ फिर उनसे, और बनाते हैं पकवान। तो मैं आ गई हूँ अपनी दुकान में, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हमारी ही दुकान है, और सासू माता जी हमारी वहीं पर बैठी रहती है, तो इसी वजह से वो थोड़ा वीडियो में कम ही दिखाई देती है। मैं थोड़ा सा उनसे बसंत पंचमी के बारे में जानना चाहूँगी। जो ये त्योहार है ना, ये शुभ माना जाता है बसंत पंचमी का, और खूब मनाते हैं। पूरी पकौड़ी सब कुछ बनाते हैं। और ये जो होते हैं खेतों में, उनको लगाते हैं। बहुत अच्छा त्योहार होता है ये बसंत पंचमी का। फिर हमारे घरों में हल्की जुताई भी करते हैं आज से। बाकी बुआई बुआई, मतलब हल्की जुताई। हाँ, खेतों में ले जाके हल की पूजा करते हैं मतलब, और इसी दिन से बुआई वगैरह शुरू हो जाती है, ताकि हल्की आगे जुताई जो भी करते हैं। अन्न हाँ। वगैरह होगा तो वो अच्छे से हो, सुख समृद्धि सभी के घर में रहे। तो यही है है ना। ये तो दीदी जी भी हैं और सामान खड़े आ रहा है। बढ़ाई ली पकड़ो पकड़ा। ये हमारी बहू है, ये भी आ रखी है हमारे साथ। ये हमारी बहू है, ये भी आ रखी है हमारे साथ। हमार तो त्योहार नहीं, पर हमल तो सुबह में बनाना ही है मतलब, है ना। हाँ, और बनाते दिया हैं। छे मतलब हम दई तो खाएली हमल शाम को देख ला खुद ही तब खोला। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही होता है, मतलब योला भी मेरे साथ जैसे इस बार उनका त्योहार नहीं था, तो बाकी जिनका रहता है फिर वो बना के देते हैं। तो और लोगों को कई लोगों ने जल्दी जल्दी बना भी लिए हैं, और हम लोग अब बना रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं फिर जल्दी जल्दी। और यहाँ से बेसन तेल वगैरह मैं ले जाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, किचन में मैं आ गई हूँ, और यहाँ पर ये लिपाई भी हल्की हल्की सी सूख गई है, बाकी तो वैसे गीला ही है। और ये देखिए आगे, तो यहाँ पर भी देखिए हम लोगों ने किस तरह से ये जौ और ये सब कुछ लगा लिया है, टीका वगैरह मतलब। और साथ ही यहाँ पर ये आग भी जल गई है, और इस तरफ ये सब्जियां भी काटी जा रही हैं। तो चलिए कुछ काम तो हो ही गया, अब मुझे जल्दी जल्दी पकौड़ियाँ ही बनानी हैं। तो एक मिस्टर इंडिया थे अनिल कपूर, जो जादू दिखाते थे, और एक यहाँ पर मिस्टर उत्तराखंडी, तो ये भी अपना जादू दिखाएंगे। और 5 मिनट में अभी देखना आप लोग सारी सब्जियां काट लेंगे, है ना। काट लिया, ठीक है। चलिए सब्जी तो कट ही गई, और अब जल्दी से मैं इस तरफ आग जल रही है तो यहाँ पर रख देती हूँ तेल वगैरह। और ये परिधि भी आ गई, परिधि टॉर्च लेके। और इसको ना हाथ कौन से तैयार है परिधि, हाथ दिखाई दी थोड़ा कटियो ना, पर गैर कटियो चम। तो ये परिधि इसके हाथ को काट लिया था कुत्ते ने परसों। छोटा सा कुत्ता है, पाल रखा था, लेकिन उसको वैक्सीन नहीं लगी थी, तो फिर तब मेरे को लग गई। अब परिधि को लग गई। कद का लगी है अभी तो एक ही लगा है। 4 और लग रही। अच्छा फिर 7 दिन में, अच्छा, फिर 14 फिर 28 दिन में। अच्छा बढ़िया काम क्या मतलब तिल है। चिड़ा और ना दिल था तभी तो ना रे देखन खाने लिया है ना। तब क्या बोल दिया थे मिल पे थे इन उठान चौदा दिखाने जाओ ना, सब गप काट दिया। अच्छा तभी फिर बाल। चलो बाय गाइस। बाय गाइस है टप्पा को खाना खाना है। हाँ
फ्रेंड्स, तो आगे आप लोग देख सकते हैं सभी पकवान बसंत पंचमी पर्व पर मैंने बना लिए हैं। ये यहाँ पर पितृदेव जो होते हैं तो उनको यहीं पर चढ़ाते हैं, और बाकी पूजा में तो हम लोग चढ़ाते ही हैं। हम लोग ना कोई भी त्योहार आता है तो बस उसको मनाने के लिए इसी तरह पकवान बनाते हैं और खाते हैं, और बस खाते ही रहते हैं। मतलब ये जानने की कोशिश तो करते ही नहीं कि आखिर ये मनाते क्यों हैं। तो कई लोग तो जानते हैं लेकिन कई लोग नहीं जानते। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि बसंत पंचमी माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को आता है, और इस दिन कहा जाता है कि माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, उनका अवतरण हुआ था। तो उनके अवतरण दिवस के ही रूप में बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। और किस तरह से माता का जन्म हुआ तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी इसी तरह से रचना की, और रचना करने के बाद हुआ यूँ कि ब्रह्मा जी यहाँ वहाँ घूम रहे थे, और इसी तरह माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी का ही वो दिन था। तो ब्रह्मा जी घूम रहे थे, लेकिन उनको लगा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, कोई हर्षोल्लास का माहौल नहीं है। रचना तो मैंने कर ली है लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कोलाहल नहीं हो रहा, तो अच्छा नहीं लग रहा एक तरह से। तो उनको लगा शायद मेरी रचना में कोई कमी रह गई। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी का आह्वान करते हुए अपने कमंडल से जल छिड़का, और भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और तब उनसे सारी बातें कहीं। फिर भगवान विष्णु जी ने भी माँ दुर्गा का आह्वान किया, और माँ दुर्गा से ही फिर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए चतुर्भुज माँ सरस्वती प्रकट हुई, जिनके चारों हाथों में, एक हाथ में वीणा, एक में पुस्तक, एक वर मुद्रा, और साथ ही एक में माला होती है। तो माँ सरस्वती से उन्होंने ये सारी बातें कही। तब माँ सरस्वती ने अपनी वीणा बजाई, और उनकी वीणा जैसे ही झनकृत हुई तो ये सुनकर के जितने भी प्राणी थे और प्रकृति में जो भी था वहाँ सब जगह हलचल होने लगी, और इस तरह से हर जगह हर्षोल्लास का एक माहौल बना। साथ ही जो मौन थे यानी कि चुपचाप थे, उनमें भी संवाद का एक माध्यम बना, और एक दूसरे से बातें करने लगे, अपनी दुख सुख की बातें करने लगे, और इस तरह से फिर एक सजीवता पूरे वातावरण में आ गई, जिसे देखकर फिर सभी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। इसी कारण से फिर इस दिन को माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं माँ सरस्वती जब प्रकट हुई उस समय सबसे पहला रंग यानी कि जो पहली आभा दिखी थी वो पीले रंग की दिखी थी, उसके बाद लाल, नीला, लेकिन पहले पीला रंग था। तो इसीलिए माँ सरस्वती को पीला रंग बहुत अधिक प्रिय है, और इस दिन सभी लोग पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और पीले रंग के पुष्प वगैरह ही चढ़ाकर माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। ज्ञानदात्री हैं माँ शारदे। तो आज के दिन उनकी पूजा अर्चना विद्यालयों में, कार्यालयों में, हर जगह पर की जाती है। और बाकी इसके अलावा कामदेव और भगवान विष्णु जी की भी पूजा की जाती है इसी दिन, क्योंकि बसंत ऋतु का जैसे कि आप सभी जानते हैं आगमन हो जाता है इस दिन से। और इसके अलावा और भी कुछ पौराणिक कथाएं होंगी, लेकिन जो मुख्य थी, प्रमुख थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी है। और साथ ही हम लोग गढ़वाल घर गांव में किस तरह से मनाते हैं तो वो तो आज आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा ही। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और अब वीडियो की एंडिंग में लेती हूँ आप सभी से विदा, और गणतंत्र दिवस और साथ ही बसंत पंचमी की एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो वीडियो पसंद आया है आप सबको तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट आप लोग जरूर करें। तो मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।